क्या आप बिना अपना शेयर बेचे हर साल घर बैठे पैसे कमा सकते हैं? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ये सच है। और इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जिसे लाखों लोग पैसिव इनकम बनाते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिविडेंड के बारे में। अगर आपने कभी सुना है कि ये कंपनी तो अपने शेयर होल्डर्स को पैसे देती है और आपको समझ नहीं आया कि कैसे होता है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हम इसे इतने सिंपल तरीके से समझाएंगे कि आपको लगेगा जैसे कोई दोस्त आपको चाय पे बैठाकर एक्सप्लेन कर रहा है। तो सबसे पहले डिविडेंड तो होता है क्या है? सिंपल भाषा में समझे तो डिविडेंड एक कंपनी का अपना प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर करने का तरीका है। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप सिर्फ एक कागज़ नहीं खरीदते, आप उस कंपनी के छोटे हिस्से के ओनर बन जाते हैं। और जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो वो अपने ओनर्स को, यानी शेयर होल्डर्स को, प्रॉफिट का एक हिस्सा वापस देती है। यही हिस्सा डिविडेंड कहलाता है। अब सवाल ये आता है कि कंपनी अपना प्रॉफिट खुद क्यों नहीं रख लेती? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सी इस्टेब्लिश्ड कंपनीज जिनके पास ऑलरेडी बिजनेस ग्रो करने के लिए काफ़ी पैसा होता है, वो अपना एक्स्ट्रा प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को रिटर्न करती हैं। इससे इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बनता है और वो कंपनी के साथ लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। चलिए अब इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए आपके मोहल्ले में एक दोस्त की दुकान है, जैसे कि ग्रोसरी स्टोर। अपने आपने उस दुकान में पैसा इन्वेस्ट किया, मतलब आप उस दुकान के पार्टनर बन गए। अब साल के एंड में दुकान ने अच्छा प्रॉफिट कमाया। अब आपका दोस्त जो दुकान चलाता है कहता है, भाई इस साल हमने अच्छा प्रॉफिट कमाया है तो मैं तुम्हें तुम्हारे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कुछ पैसा देता हूँ। वही पैसा जो आपको दिया गया वही डिविडेंड है। बिजनेस भी चलता रहता है और आपको भी रेगुलर इनकम मिलती रहती है बिना दुकान बेचे। अब इसे इसी कॉन्सेप्ट को स्टॉक मार्केट में ले आते हैं। मान लीजिए कंपनी का एक शेयर 1000 का है और ये कंपनी डिसाइड करती है कि वो हर शेयर पर 20 रुपए का डिविडेंड देगी। इसका मतलब अगर आपके पास सिर्फ एक शेयर है तो आपको 20 रुपए मिलेंगे। अब सोचिए अगर आपके पास 100 शेयर हो हैं तो आपको कितना मिलेगा? बिल्कुल सही सोचा, 2000। और ये पैसा आपको मिलता है बिना अपना एक भी शेयर बेचे। आपका इन्वेस्टमेंट जैसा था वैसा ही रहेगा और ऊपर से आपको ये एक्स्ट्रा इनकम भी मिलती है। यहाँ पर एक इन्वेस्टिंग बात समझने वाली ये है कि जिसे कहते हैं डिविडेंड यील्ड। ये एक ऐसा नंबर है जो आपको बताता है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर परसेंटेज में कितना रिटर्न डिविडेंड के रूप में मिल रहा है। फार्मूला बहुत सिंपल है, डिविडेंड यील्ड इक्वल डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय शेयर प्राइस, और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको परसेंटेज मिल जाता है। जैसे हमने एग्जांपल में डिविडेंड था 20 रुपये और शेयर प्राइस थी 1000, तो 20 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100 मतलब 2%। इसका मतलब है कि कंपनी का डिविडेंड यील्ड
2% है। जितना ज़्यादा यील्ड होता है उतना ज़्यादा रिटर्न आपको सिर्फ डिविडेंड के से मिलता है। उस इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में आप ध्यान से समझिए। डिविडेंड मिलने का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस में कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स होती हैं जो हर इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए। पहली है डिक्लेरेशन डेट। ये वो डेट होती है जो कंपनी ऑफिशियली अनाउंस करती हैं कि हम डिविडेंड देंगे और कितना देंगे। दूसरी है एक्स डिविडेंड डेट। ये सबसे इम्पोर्टेंट डेट है। अगर आप इस डेट को या उसके बाद शेयर खरीदते हैं तो आपको वो डिविडेंड नहीं मिलेगा। आपको डिविडेंड पाने के लिए इस डेट से पहले शेयर खरीदना ज़रूरी होता है। तीसरी है रिकॉर्ड डेट। इस दिन कंपनी अपने रिकॉर्ड डेट चेक करती है कि कौन लोग शेयर होल्डर्स हैं जिन्हें डिविडेंड मिलना चाहिए। और चौथी पेमेंट डेट। यही वो दिन होता है जो आपके बैंक में एक्चुअली पैसा आता है। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कंपनी ने 10 तारीख को डिविडेंड डिक्लेयर किया। एक एक्स डिविडेंड डेट है 15 तारीख। अगर आपने शेयर 14 तारीख को ख़रीदा तो आप डिविडेंड के हकदार हैं। लेकिन अगर आपने 16 तारीख को ख़रीदा तो आपको इस बार का डिविडेंड नहीं मिलेगा, अगला वेट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं डिविडेंड के फ़ायदे की। सबसे बड़ा फ़ायदा है पैसिव इनकम, मतलब आपको काम किए बिना सिर्फ इन्वेस्ट किए हुए पैसों से रेगुलर इनकम मिलती रहती है। दूसरा फ़ायदा है लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग, क्योंकि डिविडेंड मिलते रहने से आपको ओवरऑल रिटर्न बढ़ता जाता है। तीसरा, जो कंपनीज रेगुलर डिविडेंड देती हैं वो यूजुअली स्टेबल और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती हैं, इसलिए डिविडेंड एक ट्रस्ट का सिग्नल भी होता है। और सबसे पावरफुल चीज़ है कंपाउंडिंग। अगर आप अपना मिला हुआ डिविडेंड वापस उसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर देते हैं तो टाइम के साथ आपकी वेल्थ एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। इससे डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। लेकिन सोचिए, अगर सब कुछ इतना ही अच्छा होता तो सब लोग सिर्फ डिविडेंड स्टॉक्स ही खरीदते। तो चलिए अब डिविडेंड के कुछ नुकसान भी समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, हर कंपनी डिविडेंड नहीं देती। बहुत सी ग्रोथ कंपनी जैसे नए टेक स्टार्टअप अपना प्रॉफिट डिविडेंड देने के बजाय वापस बिजनेस में इन्वेस्ट करती हैं ताकि वो हर चीज़ से ग्रो कर सके। दूसरी बात, हाई डिविडेंड हमेशा अच्छी बात नहीं होती। कभी कभी कंपनीज अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम छुपाने के लिए भी हाई डिविडेंड दिखाती हैं जो सस्टेनेबल नहीं होता। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात, जब कंपनी डिविडेंड देती है तो उस दिन शेयर प्राइस थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि कंपनीज का कैश बाहर चला जाता है, तो डिविडेंड फ्री मनी नहीं है। ये ट्रेड ऑफ है। अब कुछ कॉमन मिथ्स हैं जो जो उनको क्लियर कर लेते हैं। पहला मिथ्स है डिविडेंड फ्री मनी होता है। जैसा मैंने बताया ऐसा नहीं है, क्योंकि शेयर प्राइस एडजस्ट होती है। दूसरा मिथ्स है कि डिविडेंड मिलते ही प्रॉफिट हो जाता है। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अगर शेयर प्राइस गिर जाए तो आपका ओवरऑल रिटर्न निगेटिव भी हो जाता है, चाहे डिविडेंड मिला हो। और तीसरा सबसे कॉमन मिथ्स है कि सिर्फ हाई डिविडेंड स्टॉक ही खरीदने चाहिए।
ये सबसे रिस्की सोच है, क्योंकि जैसा हमने देखा, हाई डिविडेंड कभी कभी कंपनी की वीकनेस भी दिखा सकता है। इसलिए हमेशा कंपनी की ओवरऑल हेल्थ देखकर ही डिसीजन लेना चाहिए, सिर्फ डिविडेंड नंबर देखकर नहीं। तो चलिए एक छोटी सी रिकैप कर लेते हैं। डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जो शेयर होल्डर को दिया जाता है। ये ये जो है पैसिव इनकम का एक अच्छा जरिया है, स्पेशली स्टेबल और इस्टेब्लिश्ड कंपनीज के लिए। डिविडेंड यील्ड आपको बताता है कि आपको इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में कितना रिटर्न मिल रहा है, और डिविडेंड पाने के लिए एक्स डिविडेंड डेट से पहले शेयर होल्ड करना ज़रूरी होता है। लेकिन सिर्फ हाई डिविडेंड देखकर कभी भी स्टॉक मत खरीदिए। हमेशा कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक कर कीजिए। बिगनर्स के लिए एक प्रैक्टिकल एडवाइस ये है कि आप डिविडेंड को एक बोनस की तरह ट्रेड करेंगे, ना कि अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का मतलब आधार। पहले अच्छी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज ढूंढिए, और अगर वो डिविडेंड भी देती हैं तो ये एक्स्ट्रा फ़ायदा बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी और स्टॉक मार्केट को सिंपल हिंदी में स्टेप सीखने चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।